खैर, तो अब हमने मास डिफेक्ट का फॉर्मूला पढ़ लिया। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉम्पैक्ट मास, तो हमारे पास आ जाएगा मास डिफेक्ट। और बाइंडिंग एनर्जी का भी फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू वॉट, मास डिफेक्ट इंटू C²। हमने क्वेश्चन भी इसके 2 कर लिए। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है न्यूक्लियर फिशन। बस लास्ट के 2 टॉपिक रह गए इस टॉपिक पे। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन हमारे पास क्या होता है, फिशन का मतलब क्या है, फिजन का मतलब है टूटना, राइट। न्यूक्लियर फिजन हो रही है, मैं एक न्यूट्रॉन को ले रही हूँ, एक न्यूट्रॉन को ले रही हूँ और वो न्यूट्रॉन जाके एक बड़े से न्यूक्लियस को हिट कर रहा है, जैसे कि यूरेनियम का न्यूक्लियस है, तो इसको जाके हिट कर रहा है। तो इसमें से हमारे पास क्या निकलेगा, इसमें से हमारे पास 2 यूरेनियम के हमारे पास फ्रेगमेंट्स निकल जाएंगे, मतलब छोटे फ्रेगमेंट्स में ये टूट गया। फिर दोबारा हम इसको जब और इसके साथ क्या निकलेगा, इसके साथ निकलेगी एनर्जी। डेफिनेटली मैं किसी बड़ी चीज़ को ब्रेक करूँगी तो उसके फ्रेगमेंट्स आएंगे और उसकी एनर्जी आएगी, राइट। और साथ में निकलेंगे 3 और न्यूट्रॉन्स, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स। ये होता है फिजन रिएक्शन, मतलब हम एक बड़े से न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे हैं उसके फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह हम ब्रेक करते जाएंगे तो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन की प्रोडक्शन होती जाएगी। ये समझ आया? ये न्यूट्रॉन वाला यूरेनियम पे, तो यूरेनियम 2 में टूटा और 3 न्यूट्रॉन्स और वो किए। हाँ, 3 न्यूट्रॉन्स और आ गए। ये दोबारा न्यूट्रॉन जाके और किसी पर हिट करेगा, ये दोबारा 2 में टूटेगा, दोबारा इसमें से 3 न्यूट्रॉन आएंगे। ये हम पढ़ेंगे अभी, चेन रिएक्शन। ये हाँ, चेन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है। अब ये चेन रिएक्शन यही है कि आपका एक न्यूट्रॉन आपने मारा किसी भी एक बड़े से यूरेनियम के या किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर, उसके क्या निकला, 3 और न्यूट्रॉन निकले। वो ब्रेक डाउन तो होगा अपने 2 पार्ट में, लेकिन उसमें से 3 और न्यूट्रॉन निकले। अब हमें पता है ये जो 3 और न्यूट्रॉन है, हाँ, दोबारा ये किसी और को करेंगे और दोबारा यहाँ से दोबारा 3 और की प्रोडक्शन होगी। इसी तरह ये रिएक्शन चलता जाएगा। दिस इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। और इसमें हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट आउट होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमें पता है 3 न्यूट्रॉन तो आ रहे हैं, इसके साथ एनर्जी भी तो इमिट आउट हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा यूरेनियम होगा? नहीं, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हैवी न्यूक्लियस। हाँ। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर एक बड़ा सा मशीन है, पिक्चर भी मिल जाएगी आपको गूगल में। वहाँ पर होता है कोर। अब मैं ये बनाती हूँ, थोड़ा सा मैं फिगर बनाऊंगी, इतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास होगी कोर, यहाँ पर आपके पास होगी कोर, ठीक है। फिर आपके पास होगा फ्यूल, यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई फ्यूल होगा, इसमें भरा हुआ होगा फ्यूल, ठीक है। इसमें फिर होंगी रोड्स। अब ये रोड्स क्या करेंगी, इन रोड्स को हम बोलते हैं कंट्रोल रोड्स। अब ये कंट्रोल रोड्स करती क्या हैं, ये कंट्रोल रोड्स जब हमारे पास ये न्यूट्रॉन्स बनेंगे, ये न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करेंगी और न्यूट्रॉन्स को अपने आप के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेंगी, ताकि ये न्यूट्रॉन्स दूसरे न्यूक्लियस को जाके ब्रेक डाउन ना करे, फिजन रिएक्शन ना करवाए, ठीक है। ये वापस बताना। ये कंट्रोल रोड्स हमारे पास न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी, ताकि ये न्यूट्रॉन्स जाके दूसरे न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन ना करें आगे चल के, ठीक है। हमारे पास होता है मॉडरेटर, जो कि स्लो डाउन करता है हमारे पास फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को, ताकि वो न्यूट्रॉन्स मूव ना करें। और फिर हमारे पास इस पूरे के पूरे उसमें होता है कूलर लगा हुआ होता है, कूलर, समझ लो ये कूलर है हमारे पास। हाँ। ये रहा हमारे पास कूलर, एक मिनट, यहाँ से हमारे पास ये पानी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर जब आपका पानी जाएगा, अब क्योंकि ये डेफिनेटली यहाँ पर गर्म हो रहा है पानी, जब यहाँ पे पानी जाएगा आपका, तो यहाँ पर ये है कूलर। ये कूलर क्या करेगा, इस पानी को ठंडा करेगा। ठंडा कैसे करेगा, इसकी एनर्जी खुद लेकर,
मतलब ये थर्मल एनर्जी इसकी लेकर, जब इसकी थर्मल एनर्जी आएगी तो यहाँ पर ये पानी गर्म हो जाएगा। जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो ये पानी जाएगा हमारे पास टरबाइन में, टरबाइन में जाएगा, टरबाइन इसको चलाएगा और हमें पता है फिर यहाँ से हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जाती है जनरेटर में, ठीक है, और जनरेटर हमारे पास ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हुआ हुआ होता है। तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही थी ना अगर देखें तो न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो हमने क्या किया, हमने इसको पूरा प्रोसेस किया, न्यूक्लियर रिएक्टर में लेके गए और फिर हमने उसकी एनर्जी को बचा लिया और उसको यूज़ कर लिया एज एन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और यहाँ पर जो पानी होता है, ये पानी कौन सा है, ये पानी हमारे पास H2O नहीं है, ये हमारा हैवी वाटर है। हैवी वाटर क्या होता है भाई, सिंपल वाटर तो हमारे पास H2O होता है, हैवी वाटर हमारे पास D2O होता है। ये D2O क्या है, H2O हमारे पास प्रोटियम से बना हुआ है, फर्स्ट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ये D2O है हमारे पास सेकेंड आइसोटॉप से बना हुआ है ड्यूट्रियम से, तो D2O हैवी वाटर। ये D2O मॉडरेटर है? नहीं, वाटर है ये। मॉडरेटर क्या होता है फिर? मॉडरेटर जो इस पानी के लेवल को कंट्रोल कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है न्यूट्रॉन्स को। न्यूट्रॉन्स हमें तो पता है स्पीड में जाते हैं राइट, वो स्लो डाउन कर रहा है। एक तो न्यूट्रॉन को ये कंट्रोल कर रहा है मॉडरेटर, दूसरी चीज़ क्या न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर रही है, रोड्स, कंट्रोल रोड्स में जाके एब्जॉर्ब हो रहे हैं न्यूट्रॉन्स, ताकि दूसरे न्यूक्लियस को हिट ना करें जाके। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था मैट्रिक में कि ये हैवी वाटर भी स्लो डाउन करता है। हैवी वाटर ये भी याद नहीं आ रहा सही से शायद। नहीं, स्लो डाउन का तो मुझे नहीं पता, बस ये मुझे इतना पता है कि हैवी वाटर जो है हमारे पास एनर्जी ले लेता है इसकी, मतलब थर्मल एनर्जी लेता है और फिर टरबाइन में जाता है, वहाँ से जनरेटर में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ठीक है। खैर ये हमारा इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, बस ये छोटा सा सिंपल सा है कि इसको एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स एक्चुअली कंप्लीट होती है। हो गया। हाँ। मैं एक टॉपिक